हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित के मान निकालिए। एक्सरसाइज कौन सा है? 8.2। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसका वैल्यू याद करना होगा हम लोग को। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 का वैल्यू कितना है? उतना ही होता है √3/2 प्लस साइन 30 का बताइए 1/2 और कॉस 30 का कितना होता है? 1/2। अब देखिए इसको क्या करना है, √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो √3 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 4 हो जाएगा। 4 और 4 का लघुत्तम या एलसीएम बोल सकते, एलसीएम ले लेंगे। कितना बचेगा? 3 प्लस 1 4/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। एक नंबर का आंसर 1 होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करिए, स्क्वायर में लाया है, लाया ना। बता चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो स्क्वायर वर्ग करते हैं तो एंगल से पहले हम लोग उसका पावर को लिख देते हैं। स्क्वायर है क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री का वैल्यू बताइए 1 होता है। 1 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 1 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे प्लस देखिए कोस 30 का बताइए। कोस 30 का कितना होगा? √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन 60 बताइए। साइन 60 का क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। क्या देख रहे हैं? प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर, दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा? 2। ये 2 नंबर का आंसर हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे। cos 45 कितना होता है? 1/√2 बाय sec 30 कितना होता है? तो सबसे पहले cos 30 याद कर लीजिए। cos 30 कितना होता है? √3/2। इसको उलट दीजिए। sec 30 कितना होगा? 2/√3 प्लस sec 30 याद नहीं है तो sin 30 को याद कीजिए। sin 30 कितना? 1/2। इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1 मतलब सिर्फ 2 होता है। अब देखिए ऊपर वाला के क्या करेंगे, 1/√2 रहने देते हैं। नीचे वाला में एलसीएम ले लीजिए। कितना? √3 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2√3। इसके नीचे में एक होगा कि नहीं होगा? √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा। √3 से कट जाएगा तो 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3। अब इसको क्या करते हैं, गुना के रूप में बदलेंगे तो कितना होगा? 1/√2 मल्टीप्लाई √3 बाय, ये दोनों से क्या करिए 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस √3 होगा ना। 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 और इसका 2 कॉमन हो जाएगा तो √3। अब देखिए आगे इसका क्या करेंगे हम लोग। क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण कैसे करेंगे देखिए, 1/√2 √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 का परिमेयकरण हो गया। मल्टीप्लाई इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा देखिए, √3/2 1 प्लस √3। इसको क्या करेंगे, प्लस में है तो माइनस में लेके क्या कर देंगे परिमेयकरण। 1 माइनस √3/1 माइनस √3। क्या देख रहे हैं यहाँ क्या हो जाएगा?
√2 गुना √2 कितना होता है, √2 गुना √2 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई √3 और इसके साथ गुना होगा तो क्या होगा 1 माइनस √3, इसके साथ ये गुना होगा तो 1 माइनस बटे 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3, ये फॉर्मूला किसका हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला a² माइनस b² होता है। वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस बी के स्थान पर √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए ये दोनों गुना करें कितना होगा √6, रूट के अंदर में 2 संख्या रहेगा, गुना करेंगे दोनों रूट के अंदर चल जाएगा गुना के रूप में, 2 गुना √3 कितना होगा, √2 गुना √3 √6 मल्टीप्लाई 1 माइनस कितना 3 बटे, इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 4 और 1 में 3 घटाएंगे कितना आएगा -2, क्या देख रहे हैं यहाँ √6 से गुना करेंगे तो √6 माइनस इसे गुना करेंगे तो √18 बटे 4 दूनी 8 माइनस में आ गया। क्या करेंगे इसको, देखिए √6 को रहने देते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को 9 गुना 2 लिख सकते हैं, 18 को 9 गुना 2 लिखेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, अंदर में कितना बच जाएगा √2 और बटे कितना हो जाएगा -8। देखिए ये माइनस नीचे में है, माइनस ऊपर में गुना कर देते हैं या कॉमन ले लेंगे, 3 √2 प्लस में हो जाएगा माइनस √6 में आ जाएगा, इसका जो माइनस कॉमन लेंगे क्या होगा, ये माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ 8 बचेगा। ये हो गया आपका 3 नंबर का आंसर, समझ गए। अब देखिए 4 नंबर, करा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री, सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस टेन 45 डिग्री, टेन 45, इसका मान देंगे कैसे का, साइन 30 कितना होता है 1/2, टेन 45 कितना 1 होता है, माइनस कोस 60 कितना होगा, तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2, तो कोस 60 कितना होगा उसको उलट देना कितना 2/√3। चलिए इसका वैल्यू हो गया। अब नीचे वाला देखते हैं, सेक 30 डिग्री कितना मान होगा, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू पता करिए, कोस 30 कितना होता है √3/2, इसको उलट देंगे कितना होगा 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। अब देखिए ऊपर वाला में देखिए 1/2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 1/2 में 1 जोड़ेंगे, करने का मतलब ये आधा में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1.5 को कैसे लिखते हैं 3/2, ये दोनों जोड़ने में 3/2 माइनस 2/√3 बटे नीचे में देखिए 2/√3 प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 3/2। अब इसके आगे क्या करेंगे, ऊपर वाला के लिए देखिए 2√3 को एलसीएम लेंगे, 2√3 एलसीएम हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, √3 गुना 3 3√3 फिर माइनस √3 कैंसिल, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4/, नीचे वाला के लिए देखिए एलसीएम कितना लेंगे 2√3 एलसीएम ले लिए तो √3 और √3 कैंसिल हो गया, 2 × 2 कितना आएगा 4, फिर प्लस 2 और 2 कैंसिल हो गया, √3 गुना 3√3 तो 3√3। इसके आगे देखिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3√3 माइनस 4/2√3, इसको गुना में चेंज कर देंगे, गुना में चेंज करेंगे तो जो नीचे वाला है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√3 2√3/4 प्लस
3√3। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा आपके पास 3√3 -4 बटे 4 + 3√3 बचा कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे होगा देख लीजिए। ये 4 + 3√3 है, इसको लिख सकते हैं 3√3 -4, सॉरी प्लस में है तो माइनस, इसको देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3√3 + 4 लिखेंगे, प्लस में आ गया, इसको क्या हो जाएगा 3√3 -4 बटे 3√3 -4 होगा कि नहीं होगा। क्या करिए नीचे वाला का परिमेयकरण कर दिए। तो देखिए क्या ऊपर मिलेगा, सेम टू सेम मिल रहा है। जब सेम सेम मिलेगा तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सेम सेम मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और ये a + b a - b का फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो कितना होगा 3√3 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर होता है -b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। ये हो गया a स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, चलिए a स्क्वायर -2ab, तो 2a का मान कितना 3√3 और b का मान 4, फिर प्लस b स्क्वायर, b कितना है 4 का स्क्वायर। चलिए ऊपर वाला के लिए हो गया a - b का होल स्क्वायर। नीचे वाला क्या करेंगे सिर्फ स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और गुना √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सिर्फ 3 -4 का स्क्वायर 16। क्या देख रहे हैं, अब इसका स्क्वायर कीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस, देखिए इसको गुना करिए 2 × 3 × 4 6 और गुना 4 करेंगे तो 24√3 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा। नीचे में देखिए कितना हुआ 9 × 27 में घटाएंगे कितना 16। अब देखिए इसको जोड़िए 9 × 27 और जोड़ 16, 27 और 16 को जोड़ेंगे, 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 × 7 = 13 और 3 × 1 = 4, कितना आ गया 43 - 24√3 और नीचे हम 27 में 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। ये कितना का आंसर हो गया 4 का आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला 5 नंबर। पाँच नंबर देखिए 5 नंबर क्या क्वेश्चन है। 5 नंबर है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 लिख देंगे, cos 60 का मान लिखना होगा। कितना का मान cos 60 का, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री का बोलना है, sec 30 डिग्री का मान रखेंगे। तो कैसे इसको याद रखना है, याद है तो लिख देना है, नहीं तो cos 30 का मान पता करेंगे। cos 30 का कितना होता है √3/2, तो इसका क्या करेंगे उलट देंगे तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे बटे साइन 30 1/2 का स्क्वायर cos 30 कितना √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा 5 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और नीचे में कितना होगा 4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3 सिर्फ हो जाएगा -1 बटे नीचे में देखिए 1/4 ना 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये सॉल्व करेंगे कितना होगा 5/4 प्लस 16/3 -1 बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे में सेम सेम है, ऊपर वाला जोड़ना है तो जोड़ेंगे कितना 3 × 1
4 और नीचे में भी कितना हो जाएगा 4। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, नीचे वाला तो 1 हो गया, 1 4 में 4 से भाग देंगे 1, तो नीचे वाला पार्ट ही खत्म हो गया, सिर्फ ऊपर वाला को सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे 4 और 3 का कितना होगा 12, 4 से भाग दीजिए 12 में 3 और 3 गुना 5 15 प्लस 3 से भाग दीजिए 4 में 12 में तो 4 आएगा, 4 गुना 16 16 चौक 64। इसके नीचे में 1 होगा, 1 से गुना 12 कीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे 12। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 12 इसमें घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 15 में 12 घटा देंगे 3 और 3 जोड़ दीजिए इसमें 67 और नीचे में कितना आ गया 12। ये हो गया आपका 5 नंबर का आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, 1 नंबर का 5 तक था सॉल्व हो गया है। 2 नंबर देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब सही विकल्प चुनना है सॉल्व करके। 1 नंबर देखिए 2 का, 2 10 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। सबका सिर्फ क्या करना है, मान रखना है, अपने आंसर आ जाएगा। देखिए 2 गुना 10 30 का वैल्यू बताइए कितना होता है, 10 30 1/√3 1/√3 बाय 1 प्लस फिर 10 30 का वैल्यू बोलिए 1/√3 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ऊपर हो गया कितना 2 × 1 2/3 और नीचे में हुआ 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला हो गया 2/√3 और नीचे वाला का एलसीएम लेंगे कितना 3, तो 3 से 1 में गुना करेंगे 1 और प्लस 1, क्या देख रहे हैं आप 2/√3 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए √3 से 3 कटेगा वो कितना आएगा √3 आएगा। क्यों आएगा, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, इसमें से एगो कट जाएगा तो कितना बचेगा √3, तो ऊपर में आ गया कितना √3/2। तो इसमें से ऑप्शन देखना है, तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 किसका होता है √3/2, तो वो होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आते हैं 2 नंबर। दो नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 2 का 2 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 - 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 45 डिग्री का मान 1 ही होता है, तो 1 - 1 बाय 1 प्लस 1 0/2। आंसर कितना हो जाएगा 0। देखिए ऑप्शन है 0, 2 का 0, डी नंबर हो जाएगा आपका सही। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में क्या है कि sin 2a बराबर 2 sin a का मान बताना है कितना डिग्री पे होगा, ये ना है, a का मान बताना है कि कितना डिग्री होगा। देखिए sin 2a बराबर क्या है 2 sin a। अब ऑप्शन में जो दिया रहेगा उस पर चेक करना होगा। जैसे पहला ऑप्शन कितना है a बराबर 0 डिग्री रखेंगे, तो देखिए कितना आएगा sin 2 गुना 0 बराबर sin 0 डिग्री, मान कितना होता है 0। ये आपका क्या हुआ LHS। RHS में देखेंगे तो क्या होगा, सेम वैल्यू रखेंगे 2 sin 0 डिग्री, तो 2 गुना sin 0 डिग्री का मान कितना 0, कितना हो गया 0।
जब दोनों सेम हो गया तो आपका ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, सही। इसी तरीक़ा से आप सभी वैल्यू को रखेंगे तो देखेंगे सिर्फ 0 डिग्री पर ही क्या होगा, ये बराबर होगा, बाकी पे नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन, देखिए कहाँ है ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए सही होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या कर रहा है कि 2 10 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री निम्नलिखित में से किसके बराबर है। आपको देखिए ऑप्शन दे दिया है कितना कितना, cos 60, बी नंबर दिया है साइन 60, सी नंबर दिया है 10 60 और डी नंबर आपका ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। इनमें से किसके बराबर है, तो देखिए इसका सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। 2 10 कितना है 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए सॉल्व कीजिए इसको। 2 10 का मान कितना होता है 10 30 का 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना आएगा 2/√3, इसको सॉल्व करेंगे 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √3। देखिए इसको सॉल्व करिए, ऊपर में लिखते हैं 2/√3, एलसीएम ले घटाएंगे तो 3 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2/√3। इसको गुना में चेंज करेंगे, 2/√3 गुना 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 से √3 कितना, 3 कितना बार में √3 बार में, तो √3 इनमें से देखिए किसका मान होता है 10 60 का मान कितना हो जाता है √3। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन सी। समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन। दो का अगला क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर आप देखिए। 2 का 4 क्वेश्चन ही था, सॉल्व हो गया है। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन 8.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 10a + b बराबर √3, 10a + b बराबर कितना दिया है √3 और 10a - b, 10a - b दिया है कितना 1/√3। तो क्वेश्चन कह रहा है तो a और b का मान ज्ञात करें, a और b का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, 10a + b बराबर दिया है √3, तो √3 किसका 10 में मान होता है ये पता करना है। तो 10 कितना डिग्री 60 डिग्री का मान कितना होता है 10 60 का मान होता है कि नहीं √3, लिख सकते हैं √3 के स्थान पर 10 60 डिग्री। अब एक चीज़ बताइए, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों का कोण क्या हो सेम हो जाए, मतलब दोनों का जो एंगल है वो दोनों बराबर हो जाएगा, तब हम लोग क्या कहेंगे ये इक्वेशन क्या है बैलेंस है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसके एंगल को बराबर कर देंगे a + b और बराबर इसका एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका समीकरण क्या आ गया 1, समीकरण 1 हो गया। इसी तरीक़ा से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए और 10a - b बराबर दिया है 1/√3, इसको लिख सकते हैं 10a - b बराबर, अब बताइए 10 कितना का मान 1/√3 होता है, कितना का मान होता है बताइए 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। उसी तरीक़ा से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, a - b बराबर कितना हो जाएगा सिर्फ 30, समीकरण क्या होगा 2। अब देख रहे हैं समीकरण 1 में एक पार्ट प्लस में एक पार्ट माइनस में, जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा और सेम रहेगा तो उसको क्या करेंगे दोनों को सिर्फ जोड़ देना है। क्या लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, देखिए जोड़िए a + b बराबर कितना है 60 डिग्री, नीचे क्या है a - b बराबर 30 डिग्री,
जोड़ना है इसको। देखिए जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, 2a अब बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा देख लीजिए। अब यहाँ से हम लोग सिर्फ a निकालेंगे, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 90 अब बटे 2 भाग दे देंगे कितना आएगा 45 डिग्री आ जाएगा a का मान। जब a का मान निकल गया तो a का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में पुट कर दीजिए, आपका क्या होगा b का मान निकल जाएगा। जैसे 1 में ही पुट कर देते हैं, 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए रखिए समीकरण 1 कितना है a प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसमें a का मान रखेंगे 45 डिग्री तो प्लस b बराबर 60 डिग्री, इसलिए b बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में घटाएंगे तो 15 डिग्री। तो a और b का वैल्यू पता चल गया, नीचे लिख सकते हैं। अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री आंसर हो गया। ये आपका 3 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। देख लीजिए इसको अच्छी तरीक़ा से। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, देखिए सुनिए। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत। आपको सिर्फ यही पता करना है कौन कौन सा सत्य है कौन सा असत है, इसका कारण भी समझना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 4 का 1 नंबर कि साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b सत्य है का, सत्य है या असत्य, ये बताना है आपको। देखिए यहाँ क्या है, साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या किया गया है यहाँ, साइन से a में और साइन से b में गुना करके लिख दिया गया, जबकि ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि साइन अपने एंगल के साथ गुना के रूप में नहीं रहता है, इसलिए इसको वितरण के रूप में भी अलग अलग गुना के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो गया है आपका असत्य हो गया। नहीं ऐसे नहीं पता है तो इसका एंगल भी रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे कोई 30 डिग्री रख लेंगे ए का मान और इसका 45 डिग्री मान रख लेंगे, दोनों को जोड़ के यदि वैल्यू पता करेंगे तो इसमें सेम आना चाहिए ना, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल जो है गुना के रूप में नहीं होता है, इसलिए 1 नंबर का आंसर क्या हो गया असत्य। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, सही है गलत चेक करते हैं। थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, या क्या लिख देते हैं साइन थीटा। देखिए 0 डिग्री पर वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसके कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना होगा √3/2 और ये कितना हो जाएगा 1। तो देखिए 0 से बड़ा हुआ 1/2, 1/2 से 1/√2 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा कि √2 जो है 2 से छोटा है, √2 क्या है 2 से छोटा है। जब 2 से छोटा हो जाएगा तो जब छोटा चीज़ से सेम में भाग देंगे, देखिए यहाँ बड़ा 2 से भाग दे रहे 1 में और 2 से छोटा है √2 से भाग दे रहे 1 में। जब छोटा से भाग देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से यहाँ भी भाग दे रहे हैं यहाँ भी दे, लेकिन √3 क्या है 1 से बड़ा है, इसलिए क्या देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। इस क्वेश्चन भी क्या था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होता है वृद्धि होती है, ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सत्य, 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सत्य। 3 नंबर देखिए आप क्वेश्चन, 3 नंबर का रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब कोस थीटा के लिए चेक करेंगे तो देखिए क्या होगा, बता चुके हैं ना साइन थीटा इस तरीक़ा से लिखते हैं। जैसे ही कोस थीटा का वैल्यू होता है 0 30 45 60 90 उलट के लिखते हैं, मतलब 1 लिखेंगे √3/2 लिखेंगे और 1/√2 लिखेंगे 1/2 लिखेंगे और 0 लिखेंगे। देखिए इस सब 0 से बढ़ते जा रहे थे 1 की ओर,
लेकिन इसमें क्या रहा है, 1 से घटते जा रहे हैं 0 की ओर, जबकि क्वेश्चन कर रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रही है, क्या हो रही है, घटती जा रही है। इसलिए 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। समझ गए, 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, वो सत्य। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। चार का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये क्वेश्चन कर रहा है। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, लेकिन बोल रहा है थीटा के सभी मान के लिए, लेकिन ये क्या है, गलत है। देखिए साइन थीटा का सभी मान के लिए नहीं होता है। कौन सा मान के लिए, तो साइन थीटा का मान जो 45 डिग्री पर होता है। देखिए साइन 45 डिग्री पर वैल्यू कितना होता है, 1/√2, और कोस 45 डिग्री का मान भी कितना होता है, 1/√2। तो देख रहे हैं दोनों में 45 डिग्री के लिए ही सिर्फ क्या होता है, बराबर होता है, सभी मान के लिए क्या होता है, बराबर नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो सत्य होगा कि नहीं। सिर्फ 40 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर ही क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। समझ में आया। बाकी सब मान पे देखिए वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। सिर्फ 45 डिग्री पर ही क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है थीटा के सभी मानों पर ये साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों, सिर्फ 45 डिग्री पर ही साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो आपका 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, और सत्य। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है a बराबर 0 पर, a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। कोट a परिभाषित नहीं है, बताना है सत्य है या असत्य। a बराबर 0 रखेंगे तो कोट 0 बराबर का मान क्या होता है, ये पता करना है। तो देखिए कोट को याद रखने के लिए फॉर्मूला बता दिया है। कोट को कैसे याद रख सकते हैं, कोट 0 का मान, इसको इस तरीके से भी से रख सकते हैं। इस कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बताइए। कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन का उल्टा बोलिए, या कोस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। मान रखिए कोस 0 डिग्री का तो मान पता होगा ना, कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 डिग्री 0 होता है। क्या हो गया, वो परिभाषित हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है, जबकि ये परिभाषित है। इसलिए आपका 5वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ क्या लिख दिया, परिभाषित नहीं है, जबकि लिखता परिभाषित है, तब क्या करते हम सत्य लिखते। लेकिन बोला परिभाषित नहीं है, जबकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, परिभाषित, वो परिभाषित है। इसका मतलब सत्य ही है ना। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो परिभाषित है। अब देखिए इसको निकालते हैं। कोट a बराबर 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री बराबर कितना मान होगा। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। कोस में यदि साइन से भाग दे देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, कोट पता चल जाएगा। जैसे 10 के लिए साइन में कोस से भाग दे देते तो क्या पता चल जाता था, 10 पता चल जाता है। इसी तरीक़ा से हम लोग कोट निकालना चाहेंगे तो कोस में साइन से भाग दे देंगे। तो कोट 0 डिग्री इक्वल टू कोस 0 डिग्री बटे साइन 0।
कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1 होता है, जबकि साइन 0 डिग्री का मान 0। यदि कोई भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। और जबकि क्वेश्चन में कह रहा है परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? जब परिभाषित नहीं है और हम कह रहे हैं वो परिभाषित है, दोनों एक ही वर्ड है या अलग अलग वर्ड है? एक ही वर्ड है। क्यों? वो परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो परिभाषित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सत्य। तो ये आज 8.2 कंप्लीट हो चुका है। जिसको ये वैल्यू पता नहीं है किस तरीक़ा से याद रखते हैं, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ विशिष्ट कोण पर क्या होता है उसका वैल्यू भूल जा रहे हैं, वो क्या करेंगे? क्लास 1 में हम इसका ट्रिक भी बता दिए हैं कि साइन का किस तरीक़ा से याद करेंगे। साइन जब याद हो जाएगा तो कोस भी आसानी से याद हो जाएगा, और बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो उसको भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो आप क्लास 1 को कर लेंगे तो क्या होगा? इसको याद करने में आसानी होगी। तो आज ये कंप्लीट हो गया 8.2। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में, जिसमें 8.3 बताया जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा अच्छी तरीके से। मिलते हैं अगले क्लास में।